आज देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल वॉल यह पादप, जीवाणु तथा कवक की सबसे बाहरी सतह होती है। ठीक है, सेल वॉल के कार्य देखते हैं। यह हमारे पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना है। यह कोशिका को मजबूती प्रदान करता है, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है और यह बाह्य वातावरण से कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। यह पारगम्य होता है। पारगम्य मतलब जो पदार्थ को आर पार जाने देता है उसी को बोला जाता है पारगम्य होता है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली क्या होती है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। सेल मेम्ब्रेन यह जंतु कोशिका की सबसे बड़ी मतलब सबसे बाहरी सतह होती है तथा पादप, जीवाणु तथा कवक की दूसरी सतह होती है। ठीक, कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो होती है वो फैट और प्रोटीन से मिलकर बना है। इसे लिपोप्रोटीन कहा जाता है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन के कार्य। यह एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पोषक तत्वों का संचार करता है। सेकंड, यह चयनात्मक पारगम्य होता है। चयनात्मक पारगम्य का मतलब होता है कि चयन करता है विलय एवं विलय पदार्थों का, जो कोशिका के लिए उपयोगी पदार्थ ही अंदर प्रवेश करती है। ठीक है। साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जिसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है, खोज इसकी रॉबर्ट हुक ने की थी। यह सेल का तरल भाग होता है। यह हमारे जल तथा नमक से मिलकर बना होता है। जल मीन्स वाटर, नमक मीन्स सॉल्ट। ठीक है, इसका कार्य देखते हैं। यह कोशिका की नमी प्रदान करता है, कोशिका को नमी प्रदान करता है। ठीक है, यह कोशिका के सारे उपांगों को एक साथ रखता है। यह कोशिका में पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह संचारित करता है। ठीक, यहाँ पर अवायवीय शोषण होता है। अवायवीय का मतलब क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन की बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करना अवायवीय शोषण कहलाता है। अब देखते हैं न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह कोशिका का केंद्र का भाग होता है। यह सिर्फ सुकेंद्रकीय कोशिका का भाग होता है। यह सेल का सबसे बड़ा उपांग होता है। ठीक, अब इसके केंद्रक के कार्य देखते हैं। इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। केंद्रक। ठीक, इसमें डीएनए होता है, इसलिए इसे आनुवांशिकता का केंद्र कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। ठीक, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियोलस। केंद्रिका क्या होता है, इसकी खोज वैगनर एंड वैलेंटाइन ने किया था। यह केंद्रक का भाग होता है। इसमें आरएनए होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक, जैसे इसमें केंद्रक में डीएनए होता है और इसमें न्यूक्लियोलस में इसमें आरएनए होता है जो प्रोटीन संश्लेषण का सहायता करता है। अब देखते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीवद्रव्य कहा जाता है। इसकी खोज पुरकिंजे साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का मिश्रण होता है। ठीक, और यह सिर्फ सुकेंद्रकीय कोशिका में पाया जाता है। यह कोशिका का सजीव तरल भाग होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का हो गया। अब देखते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, जॉर्जी ई पैलेडे ने की थी। यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। जो 70S होता है वो छोटा होता है, 80S जो है वो बड़ा होता है। इसे प्रतिकेंद्रकीय बोला जाता है, इसे सुकेंद्रकीय बोला जाता है। और जो 70S में जो S है उसी को सेडिमेंटेशन कॉन्फिशिएंट कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने किया था। इसको नाम किसने दिया था, कार्ल बेंडा ने दिया था। इसे कोशिका का पावर हाउस मतलब ऊर्जा ग्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर एटीपी का निर्माण होता है और यह एक दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का सेल्यूलर डीएनए तथा 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, इसलिए इसे कोशिका के अंदर कोशिका कहा जाता है। अब देखते हैं
गोल्जीकाय। गोल्जीकाय क्या हो जाता है? खोज में इसका कैमिलो गोल्गी ने किया था, ठीक है। कैमिलियो गोल्गी साइंटिस्ट ने गोल्जीकाय की खोज की थी। यह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के उपयोगी तथा अनुपयोगी पदार्थों के पैकेजिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जीकाय के द्वारा किया जाता है और यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका होती है, ठीक है। आपने देखा होगा सेल में कि इस टाइप से डायग्राम होता होगा, इसी को बोला जाता है गोल्जीकाय, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हिंदी में बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। इस सेल का अंतःकंकाल भी, इस सेल को मतलब अंतःकंकाल भी कहा जाता है। यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है और यह केंद्रक झिल्ली से लेकर सेल झिल्ली तक फैली हुई होती है। यह कोशिका के अंदर परिवहन का कार्य करती है और यह दो प्रकार से होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पहला हो जाता है वो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो जाता है खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वसा का संश्लेषण करती है और जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम में क्या हो जाता है कि इसे सेल का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को, और इसका निर्माण गोल्गी तथा ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा होता है और यह भी दोहरी युक्त झिल्ली कोशिकांग होती है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं डायरेक्ट राइबोसोम, तो मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद देखते हैं लवक। लवक क्या होता है? प्लास्टिड। इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट हैकल ने की थी। यह 3 प्रकार के होते हैं, रंगहीन, रंगीन और हरे, ठीक है। रंगहीन मतलब ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जो भोजन का संग्रह करता है। रंगीन मतलब क्रोमोप्लास्ट, ये फूल तथा फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और जो हरे रंग जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से वो होता है, इसको हरित लवक भी कहा जाता है। और इसके अंदर सेल्यूलर डीएनए तथा 70S पाया जाता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।